Stay tuned to DD Urdu. आदाब नाजरीन, कदीम ज़माने का मुआजना अगर हम दौरे हाजिर से करें तो हम पाते हैं कि उस दौर के लोग अपनी सेहत की हिफाजत योग के ज़रिए किया करते थे। वो मीलों पैदल चला करते थे, उन्हें किसी किस्म की बीमारी नहीं होती थी और एक लंबी उम्र पाते थे। वहीं अगर दौरे हाजिर पर नज़र डालें तो आज लोग किस्म किस्म की बीमारियों के शिकार हैं। जिंदगी भी मुख्तसर हो गई है, लेकिन अगर हम अपनी सेहत पर थोड़ा सा भी ध्यान दे लें तो हम अच्छी सेहत पा सकते हैं। इसके लिए हमें योग से नाता जोड़ना लाजमी है। योग पर और तफसील मालूमात हासिल करने के लिए आज हमारे साथ योगा एक्सपर्ट अमिता जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता जी, आपका सबसे पहले खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया समरीन। सबसे पहला और अहम सवाल, योग आखिर है क्या और ये हमारी जिंदगी में क्यों ज़रूरी है? देखिए समरीन, जैसे कि आपने बताया, योग का शाब्दिक अर्थ ही जोड़ है। जोड़ किन किन चीज़ों का? माइंड, बॉडी और सोल, ये तीन चीज़ें हैं। अगर हम शारीरिक श्रम से योग करें, मन को साधें और फिर चित्त की यात्रा शुरू होती है, हम फिर आत्मा की तरफ बात करते हैं। इन तीन चीज़ों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें शरीर से मन को जोड़ना होता है। तो शरीर और मन को जोड़ें, उसके बाद आत्मा को जोड़ें। जब हम शरीर और मन को साध लेंगे तो आत्मा अपने आप ही हमसे जुड़ जाएगी। क्योंकि जब भी हम योग करते हैं, योग करने से पहले क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, क्या क्या हमें करना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। आपको योग करने से पहले अपने आंतरिक शुद्धि करनी होती है, बाहरी शुद्धि करनी होती है। बाहरी तो हम रोज़ ही करते हैं, जैसे अपने आप को स्वच्छ रखा, आप नहाया, और उसके साथ साथ आंतरिक शुद्धि भी बहुत ज़रूरी है। आपने अपने शरीर को पहले योग के लिए साफ़ सुथरा करना है। आपको मल त्यागना है, आपको शौच जाना है, उसके बाद पानी खूब पीना है। फिर आपको डेली के जो काम आपने करे हैं उसके बाद वो करने के बाद आपको खुले मैदान में जाकर आपको योग करना होता है। अगर आप बंद कमरे में भी योग कर रहे हैं तो आप देखें कि खुली खिड़की दरवाजे खुले हैं, क्योंकि योग करने से मतलब शरीर को पहले साफ़ करेंगे, शरीर को साधना पड़ेगा, शरीर को स्वच्छ रखें, उसके बाद आप मानसिक रूप से तैयार हो। जो हम श्वास भरते हैं उसमें ऑक्सीजन का जो फ्लो है हमारे नासिका रंध्रों द्वारा ब्लड में जाता है, और उसको जाने के बाद वो हमारे ब्लड में मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको एक्टिवेट करता है। और यही रेड ब्लड सेल्स जब हमारे बॉडी में घूमते हैं तो सारी जितनी भी गंदगी है वो साफ़ होती है। शरीर के विभिन्न द्वार हैं जहाँ से वो जाती है। तो जब हम योग करते हैं सबसे पहले नासिका से द्वारा हम उसको इनहेल करते हैं अंदर, और स्किन के विभिन्न जो हमारे रंध्र होते हैं इनसे बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के। तो इसीलिए सबसे पहले शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के जोड़ को हम योग करते हैं। तो हम इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो खुला मैदान होना चाहिए जहाँ आप योग करें, साफ़ और सुंदर होना चाहिए, थोड़ा हरियाली होना चाहिए। आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो घर पे कैसे योग कर सकते हैं? तो घर पे योग करने के लिए खिड़की दरवाजे थोड़ा खुले होना चाहिए, एक एकांत थोड़ा सा जगह होना चाहिए जहाँ पर आप हाथ पैर आसानी से फैला सके, आप अपना जो शरीर है उसको थोड़ा कंफर्टेबल हो सके, कुछ अड़े ना, ऐसी जगह आप चूज़ करें। तो इसको करने के लिए हम शुरू करेंगे, थोड़े से आसन मैं आपको बताऊंगी। आइए अब शुरू करते हैं हम पद्मासन से। सबसे पहला पोज है पद्मासन का। तो राइट लेग को उठा के लगाएंगे लेफ़्ट के जांघ-मूल में, और लेफ़्ट लेग को उठा के लगाएंगे राइट के जांघ-मूल में। हाथों से बनाएं ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और थंब को हल्का सा स्लाइडली टच करें, दोनों घुटनों के ऊपर रखें, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे आंखों को बंद करें, गर्दन को सीधा रखें, मन को शांत करें,
योग की पहली मुद्रा है। देखिए अब इससे क्या होता है, आपने नीचे से लॉक करा, अपने नीचे कमर के नीचे का शरीर जो है इसको लॉक कर दिया। पद्मासन इसके बहुत मायने हैं, देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब भी आप इसको साधेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर सराउंडिंग में बहुत ही एनर्जी है, ऐसी वाइब्स हैं जो आपके आसपास मौजूद है जो आपको नहीं पता है। जैसे ही हम ज्ञान मुद्रा को लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाते ही और आँखों को बंद करते हुए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारा आज्ञा चक्र है वो एक्टिव होता है। पूरे शरीर के लिए बहुत ही सुंदर आसन है ये, इसको करना चाहिए। आप एकांत में बैठ के अगर करते हैं, अपने मन को साधते हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो होने लगते हैं। मन को शांत करें, शरीर के साथ अपने मन को जोड़ें, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, वज्रासन में आएंगे, राइट साइड से पैर मोड़े, वज्रासन में आएं, कमर गर्दन को सीधी रखें। विशेष ध्यान आपको सारे आसनों में, देखिए बार बार हम जोर देते हैं कमर और गर्दन को सीधे करने की बात करते हैं, तो जो हमारी स्पाइन होती है बॉडी का स्विच बोर्ड है। कभी भी कोई भी आपको परेशानी हो रही है, आपके कमर में दर्द है, आपके शोल्डर में पेन है, अगर कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, पोस्चर 90 डिग्री बनाकर रखेंगे तो आपको ये दर्द कभी नहीं होंगे। तो स्विच बोर्ड को एक्टिव करना है, आपको स्पाइन को चार्ज करना है। इस आसन में बैठेंगे, आसनों का राजा इसको कहा जाता है। अब ये आसनों का राजा क्यों है? क्योंकि एकमात्र आसन है जिसको आप खाने के बाद कर सकते हैं। जो एनर्जी हमारे शरीर में मौजूद है, जो हमारे खाने को पचाती है और वो अच्छे अच्छे जूसेस जिससे खाना हजम होता है वो जूसेस सक्रिएट करती है। तो प्रदीप, जब आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, वो जो सारे जूसेस, पैनक्रियाटिक है, लीवर से निकला बाइल जूस है, ये सब एक साथ अच्छे से सिक्रीट होते हैं और खाने को पचाते हैं। तो जब खाना पचेगा तो आपका ब्लड साफ होगा, ब्लड में मिक्स होगा, आपको श्वास रोग नहीं होंगे, आपको पेट से संबंधित रोग नहीं होंगे। तो ये आसन आसनों का राजा इसे कहा जाता है। तो ये आसन आप खाना खाने के बाद ज़रूर करें और दिन में इसका अभ्यास 2 बार तो आप ज़रूर ही करें। मकर आसन, दोनों पैरों को खोलें पीछे से, एड़ियाँ अंदर और पंजे बाहर, माथे को लगाएं अपने हाथों के ऊपर। देखिए बहुत ही अच्छा आसन है। घुटनों को बिल्कुल सीधा करें। जैसे जैसे एड़ियाँ आप नीचे टच करेंगे, आपके कमर के निचले और पिछले भाग में आपको आराम महसूस होगा। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन। वैसे अमिता जी, आपने बहुत सारे आसन बताएं और चाहे हम कितने भी मसरूफ़ हों, बिज़ी हों, थोड़ा सा वक्त तो हम निकाल ही सकते हैं अपनी सेहत के लिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। अमिता जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसा कि मैं अपने लिए भी ऐसा महसूस करती हूँ कि हम जब शुरुआत करते हैं योग करने की, बड़े जोश में करते हैं कि हाँ आज से शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जोश ना नीचे उतर जाता है। मतलब ये ऐसा क्यों होता है कि ध्यान जो है वो उधर लगता नहीं है? समरीन जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये पूछा और आपको नाज़रीन की बहुत ही फिक्र है, इसलिए आपने ये पूछा। क्योंकि कई होता है कि कई लोग शुरू करते हैं इसको, तो शुरू जब भी आप करें कि तो अपने साथ एक योग गुरु ज़रूर रखें, क्योंकि शुरुआत में आपको कमांडिंग की ज़रूरत होती है। आपका जो ध्यान है वो योग को नहीं जानता है उस वक्त, तो आपको उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको एक योग गुरु की ज़रूरत है जो आपको कमांड करे, जो आपको सिखाए कब आपको कौन से पोजीशन में बैठना है, कब आपको आइज़ को क्लोज करना है, कैसे आपको मन से शरीर को जोड़ना है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि आजकल लोग करते हैं, योग भी करते हैं, अक्सर जिम भी जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि फिर भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है। या तो इसे खान पान से जोड़ लें कि हम खा पी तो खूब अच्छे से लेते हैं, ऑयली खा लिया, जंक फूड खा लिया, उसके बाद हम एक्सरसाइज करने बैठे, योग करने बैठ गए और फिर भी कहते हैं कि हमारा तो वज़न कम नहीं हो रहा है, हम फिट नहीं हो रहे हैं। इसके लिए आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहिए? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सबको पता भी है इसका जवाब, कि जब भी आप योग कर रहे हैं, तो जब आप योगी हैं तब आपको ऐसा फूड नहीं लेना जो आपका सुपाच्य ना हो। लाइट से आपने रात को ऐसा कुछ भारी खाया है और उसको खाने के बाद आप सुबह जब तक वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और आपको बर्पिंग हो रही है, तो आप कैसे आप योगासन कर सकते हैं, है ना? तो इसका ध्यान रखना है कि आप रात के समय जो भी खाएं वो सुपाच्य खाएं, जो अच्छे से पच जाए। आपको योग से अगर जुड़ना है तो आपको सुपाच्य भोजन जो प्रकृति में मौजूद है, हम जैसों के लिए जो प्रकृति ने बनाया है, आप वो प्राकृतिक भोजन अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं प्रॉपर, पानी ज़्यादा पीते हैं। बार बार मैं यही बोलती हूँ, अपने जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं मैं सबको यही बोलती हूँ कि पानी ज़्यादा पियो। पानी जितना पियोगे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स मौजूद हैं वो बाहर निकलेंगे। अच्छा, एक और मेरा आपसे सवाल है, वो है ख़ास करके ख़वातीन के लिए। आजकल स्किन डिसीज़ेस काफ़ी हो रही हैं और लड़कियां जो हैं अपनी खूबसूरती के लेकर भी काफ़ी जागरूक हो गई हैं। तो क्या योग के ज़रिए
खूबसूरती को भी बरकरार रखा जा सकता है, स्किन की जो डिसीजेज हैं, बीमारियां हैं, उनसे बचा जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि श्वास आपको भरना है। जो श्वास भरने के लिए आपसे कहा जाता है, श्वास को जैसे ही आप भरते हैं वायुमंडल से, उसमें ऑक्सीजन फ्री में मौजूद है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। बट हम करते क्या है, क्रीम्स लगाते हैं। ऐसा नहीं, अंदर से श्वास आप जैसे बाहर से आपको साफ रखना है, वैसे अंदर से आप उसको श्वास साफ रखें। भरते हुए श्वास को ऑक्सीजन जितना इनहेल करेंगे आप, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे और आपको स्फूर्ति मिलेगी। आपके टॉक्सिन्स जैसे बाहर निकलेंगे, स्किन से सबसे पहले निकलते हैं, तो इसीलिए पेट की गर्मी जब होती है तभी वो स्किन पे आते हैं। तो अपने पेट को सबसे पहले साफ रखिए। शुक्रिया आपका अमिता जी, आपने हमारे नाजरीन को इतनी ज़रूरी मालूमात फराहम की योग के ताल्लुक से कि कैसे हम योग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो हमें अपनी सेहत के लिए निकालना ही पड़ेगा। तो जैसे कि इन्होंने आसन आपको बताए हैं, उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें, शुरुआत तो करें। और भाई मैं तो ज़रूर करूँगी, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे नाजरीन आज की इस जो योग आसन इन्होंने बताए हैं उससे फैज़याब हुए होंगे। रूह, जिस्म और जहन को काबू करने के लिए योग बेहद ज़रूरी है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन योग के साथ साथ एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, वो है हमारा खान पान। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि खाना ऐसा होना चाहिए जो हमारी सेहत के लिहाज से भी अच्छा हो। वो डाइट क्या होनी चाहिए जो हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लेनी चाहिए, यही सब जानने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं। और हमारे साथ हैं हिंदुस्तान की नामवर डाइटिशियन जिनका नाम है बिपाशा दास। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम अपनी रोज़मर्रा की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसमें ऐसी क्या डाइट लें, क्या खाएं पिएं जो हमें सेहतमंद रखे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि खाने का ध्यान रखने के लिए हम लोगों को कोई भी खाना बीच में मिस आउट ना हो। जैसे कि हम लोग को पता है कि 3 मेन मील हम लोग लेते ही हैं, जिसे हम लोग सुबह का खाना, दोपहर का खाना और रात का। ये 3 छोड़ के भी बीच में 2 या 3 बार स्नैकिंग करने का टाइम जितना भी कम है। आजकल सबके पास टाइम के बहुत क्राइसिस हो गया है, लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया है, जिसके बीच में हम लोग अगर साथ साथ छोटा छोटा चीज़ कैरी करें। अभी सेहतमंद चीज़ क्या क्या है वो मैं आपको ज़रूर थोड़ा टिप्स बताऊंगी। और साथ में पानी का इंटेक, क्योंकि हाइड्रेशन अगर ठीक रखे, पानी का इंटेक ठीक रखे, तब जाके हम लोग का सिर्फ वो जो हम लोग खाते हैं उसका पचना भी इजी हो जाता है, अलॉन्ग विद हम लोग का स्किन का ख्याल, हम लोग का बालों का ख्याल, सारा चीज़ का ध्यान ये भी होता है कि हम लोग कितना पानी पी रहे हैं उससे। जी। और इतनी हैवी गर्मी जितना भी है उसमें तो ज़रूरी है कि हम लोग पानी बहुत अच्छे से पिए। साथ में पानी के साथ साथ अगर हम लोग फ्रेश फ्रूट जूस में इंक्लूड करें, नींबू पानी इंक्लूड करें, दही छाछ इंक्लूड करें, दही का छाछ, नारियल पानी। और साथ में अगर हम लोग खाने का चीज़ में सोचें कि सेहतमंद खाना हम लोग इजी क्या कैरी कर सकते हैं अपने साथ, और जो हम लोग घर से भी बना के ले सकते हैं, जो इजी टू डाइजेस्ट भी है और सबके घर पे वो इजीली बन भी जाता है। जहाँ पे घर का बना हुआ रोटी सब्जी दाल चावल, ये तो सबसे सेहतमंद है हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वो घर पे बनाते हैं हम लोग सही एनवायरनमेंट में, सही मात्रा में तेल डाल के, कम मसाले में हम लोग पकाते हैं। इसे छोड़ के जो नॉर्मल नेचुरल फ्रूट्स है, सीजनल जो फ्रूट्स है, सीजनल फ्रूट्स, कभी कभी हम लोग का सीजनल नट्स जैसे मूंगफली सर्दियों में, गर्मियों में हम लोग अगर अलग अलग तरह का स्प्राउट बना ले। स्प्राउट बहुत तरह का होता है, सिर्फ मोट, सिर्फ चना, काला चना इसी का नहीं, हम लोग मसूर की दाल का, रागी का, कोई भी मिलेट का, बाजरा, रागी, बार्ली, सारी चीज़ों का स्प्राउट बनता है। तो सारी चीज़ों का स्प्राउट बना के हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा उनको मिक्सचर बना के चाट बना के लेकर जाए, उनको अगर बॉयल करके उनको थोड़ा हल्का सा हम लोग भून के स्टीम करके सब्जी के साथ लेकर जाए, तो वो बहुत सेहतमंद खाना बन जाता है। साथ में पेट भी भरता है। सिर्फ सेहतमंद बनना ही इम्पोर्टेंट नहीं, हम लोग का पेट भरना भी ज़रूरी है। तो ये ऐसे चीज़ अगर हम लोग डेली लाइफ में थोड़ा इंक्लूड करें, सबके लिए वो बहुत आसानी से हो भी जाता है और वो
उपकारी भी होता है। जी, तो आइए नाजरीन, हम चलते हैं बिपाशा जी के किचन में और देखते हैं कि वो क्या बनाने वाली हैं जो हमारी सेहत के लिहाज से भी अच्छा हो और साथ ही साथ लजीज भी हो। तो लीजिए नाजरीन, हम बिपाशा जी के साथ उनके किचन में आ गए हैं और एक पौष्टिक आहार, एक अच्छी ग़िज़ा जो हमारी सेहत के लिए भी सही है, वो कैसे बनाई जाए ये हमें बताएंगी। सबसे पहले तो बिपाशा जी बताएं कि अगर हम पौष्टिक आहार की, अच्छी ग़िज़ा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उसमें जायका ढूंढते हैं। हाँ, है ना? यही सोचते हैं कि इसमें तो टेस्ट नहीं होगा, इसको कैसे खाया जाए। तो आज मैं आप लोगों को यही समझाऊंगी कि हम लोग सारे अगर सेहतमंद खाना, पौष्टिक आहार को बनाते भी है, सारी चीज़ पौष्टिक है, पर उसके साथ साथ में टेस्ट भी कितना अच्छा रहे। आइए मैं आज बना के दिखाती हूँ रागी का उपमा, और इसे हम लोग कैसे पौष्टिक आहार में रूपांतरित करते हैं। जी, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं लूंगी रागी। अच्छा, सबसे पहले मैं ये रागी- पूछूंगी रागी है क्या, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मैं आपको समझाऊंगी। रागी हम लोगों का देश का ही एक अनाज है, और ये अनाज या मिलेट बोल सकते हो, जिसमें ग्लूटेन नहीं होता है। आज तो ग्लूटेन के बारे में आजकल काफ़ी बातचीत चल रही है, तो आपको पता होगा ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो पहले मैंने लिया रागी, और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें चावल का आटा लूँगी। अच्छा अच्छा, तो ताकि ये हम घर पे भी इसे पीस सकते हैं, घर चावल पे ही लेकर? पीसा है। अच्छा, ये है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये है स्प्राउटेड रागी का आटा। स्प्राउटेड मतलब ये अंकुरित करके फिर इसको आटा बनाया गया है। अच्छा। तो इसका और भी ये ज़्यादा अच्छा हो गया, हाँ, पौष्टिक हो गया। इसीलिए क्योंकि इसमें ऐसे भी रागी में कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स ये बहुत अच्छे मात्रा में रहता है। साथ में ये कैल्शियम रिच एक अनाज, दिस इज, इसीलिए हम लोग इसे वंडर मिलेट भी बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसे फिंगर मिलेट बोलते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं खवातीन के लिए भी काफी जो है अहम है और लाभकारी है। बिल्कुल। तो पौष्टिक आहार में अगर रागी को आप कहीं पर भी यूज़ करो, हम लोग बहुत तरह तरह का रेसिपी इनका बनाते हैं, पर आज जो मैं इजी दिखाऊंगी तो ये सबके लिए आपका हजम करने में भी इजी होगा, आसान होगा, और सारे एज ग्रुप को आप दे सकते हो। अच्छा। ये बना के घर पे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सारे सबको। तो ये है छाछ। ये मैंने दही से निकाल के छाछ बनाया है। ये छाछ से ये मैं मिक्स करूँगी। पहले थोड़ा सा मैंने चावल का आटा लिया और ज़्यादा मैंने रागी लिया। ये सब चीजें बिपाशा जी ने घर में ही, मतलब एक सारा तरीके से मैंने घर में तैयार ये की तैयार किया है। पौष्टिक आहार का सबसे बेस जगह यही है कि हम लोग इसको सारे चीज़ों को घर में तैयार कितना कर सकते हैं। जो जो चीज़ मैं यूज़ करूँगी आपको मैं दिखाऊंगी कि सारा मैंने घर पे प्रिपेयर किया है। ये चावल का आटा भी मैंने घर पे जी इनको बनाया है। रागी का हम लोगों ने ऑर्गेनिक लिया, क्योंकि यहाँ पे रागी सब हमेशा आसानी से मिलता नहीं है। तो ये मैंने ऑर्गेनिक रागी मंगाया। तो ये अपनी मिकदार के हिसाब से ले सकते हैं कि कितना हमें बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है, उस हिसाब से हम। अभी फिलहाल मैं 2 जन के हिसाब से बना रही हूँ। तो 2 जन के हिसाब से आपको अगर क्वांटिटी वाइज अगर आप पूछो तो आपको हाफ ग्लास छाछ की ज़रूरत पड़ेगा इनको एक ऐसा कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। जी। और रागी मुझे चाहिए, और साथ में 2 चम्मच मुझे राइस का ये आटा लेना पड़ा, और रागी मुझे लेना पड़ा अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम्स। थोड़ा गाढ़ा बनाना है इसे। जी, पहले इसको मिक्स करके रखना है, फिर हम लोग बाकी प्रिपरेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि ये उपमा का कंसिस्टेंसी आएगा। जी। आपको तो उपमा के बारे में पता होगा, जो हम लोग रवा से बनाते हैं। जी जी जी। रेगुलर हाउस होल्ड हमेशा हम लोग, बट वो पौष्टिक आहार नहीं बनता है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो सूजी से बनता है, जी। और सूजी का फाइबर कंटेंट बहुत ही कम है। वो एक रिफाइंड फ्लावर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस्ड है। ये अनप्रोसेस्ड है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए नाज़रीन, ये काफ़ी गाढ़ा बन गया है। अच्छा बिपाशा जी, अगर ये थोड़ा पतला हो जाए किसी से तो फिर परेशानी हो जाएगी बनाने में। थोड़ा सा अगर चाहो तो मैं थोड़ा सा अगर पतला बना के रख सकती हूँ, पर इनको गाढ़ा तो हम लोग
पकाते हुए करेंगे और भी थोड़ा गाढ़ा हम लोग को पकाते हुए करना ही है। मतलब एक तो अगर हिसाब आप- से छाछ डालें, हाँ, जो जैसे ज्यादा हाफ पतला भी कप ना हो। छाछ, और 50 ज्यादा ग्राम गाढ़ा भी। रागी के लिए उसमें 10 ग्राम राइस का आटा, ठीक। तो टोटल 60 ग्राम हुआ आपका रागी और चावल का आटा मिला के। और फिर इसके साथ आपका हाफ कप छाछ की जरूरत पड़ेगी इसको बाइंड कर। हम लोग यूज करेंगे देसी घी, क्योंकि देसी घी का बेनिफिट रिफाइंड ऑयल से कई बेटर है। घुटनों के दर्द, कोई भी इन्फ्लेमेशन शरीर का, स्किन ठीक रखने के लिए इट इज अ गुड फैट। लेकिन एक बात और है बिपाशा जी, आजकल जी। देखा जा रहा है कि जो लोग हैं, खासकर खवातीन जो हैं, लड़कियां, वो जी। काफी बचती हैं कि नहीं ऑयल फैट से, है, फैट ऑयल से, घी से स्पेशली। स्पेशली घी का सोर्स जी। देसी है, लोगों को लगता है तो इसमें तो गाय से मिला है घी तो ये खराब ही होगा हम लोगों के लिए। बट ये तो मैं यंगस्टर्स को समझाना चाहूंगी कि इससे आपका स्किन हेयर बेहतरीन हो जाएगा। आप लोग यूज करो खाने के मीडियम के हिसाब से। घी इज वेरी इंपॉर्टेंट गुड फैट। इससे अगर हम हम लोग ये देखें कि कुछ मतलब क्वांटिटी का हिसाब रखें तो कोई बुराई नहीं है जी। असली घी लेने में, खाने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग पौष्टिक आहार के लिए हम लोग बहुत कम तेल में खाना पकाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो घी यूज करेंगे वो बिल्कुल 1 ही चम्मच होगा। इसी में हम लोग पूरा चीज पकाएंगे, इतना सारा आइटम। असली घी में बनाने का फायदा ये भी है कि अच्छी खुशबू भी आएगी। अच्छी खुशबू साथ साथ आते हैं, तो पौष्टिक आहार भी हुआ, साथ में आपको खुशबूदार, दिल खुश वैसे tasty। भी हो जाएगा बिना खाए भी। तो सबसे पहले मैं लूंगी काला राई, ब्लैक राई। ये ब्लैक राई का फ़ायदा है कि इसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं, देखो ये हज़म में हेल्प करते हैं और साथ में इनका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी, इसमें भी अच्छे तरह से ओमेगा 3 ओमेगा 6 के बारे में आपने सुना होगा, जो गुड फैट्स बोलते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रेशियो में लिया, मतलब नेचर ने दिया है हम लोगों को। तो इसी को हम लोग पहले छोंक के हिसाब से यूज़ करेंगे। वैसे कुदरत ने तो हमें काफी अच्छी काफ़ी चीजें चीज़ दिया दी है, हुई हैं, बस हम उन्हें लोग सही इस्तेमाल की सही जरूरत इस्तेमाल है। की ज़रूरत है। ये राई का थोड़ा वेट भगार। करेंगे हम लोग इसको स्प्लटर करने तक। इसके बाद मैं यूज करूंगी थोड़ा सा उड़द दाल। जी, ये उड़द दाल मुझे साबुत उड़द कुछ लग रहा साबुत है। साबुत ही यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग छोंक के हिसाब से यूज करेंगे। और स्पेशली दक्षिण भारत में छोंक में उड़द दाल, चना दाल की इस्तेमाल किया जाता है। साथ में कड़ी पत्ता डालेंगे। उपमा वाली खुशबू आ रही है। बहुत। असली घी ने तो और ज्यादा इसमें मजेदारी कर दी है इस डिश में। उपमा में हम लोग का मेन इंग्रेडिएंट में ये कड़ी पत्ता आ जाते हैं। कड़ी पत्ता बहुत पौष्टिक के लिए भी अच्छा है। जो लोग वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं, वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छे एक तरह का पत्ता होता है जो हम लोग को वेट लॉस में बहुत अच्छे से फायदे करते हैं। साथ में इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे तरह से है। इसमें अभी हम लोग डाल रहे हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में हम लोग यूज़ करेंगे कैप्सिकम, गाजर और बीन्स। बट इन सब साथ में अगर हम लोग पकाए, ये पौष्टिक भोजन में विटामिन ए रिच कैप्सिकम और गाजर, बीन्स में प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी हाई होती है। तो सारे न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए, जितने भी पुष्टिदार चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग एक एक चीज़ डाल दें तो वो ऑटोमेटिकली टेस्टी भी बनेगा और
आपके लिए पौष्टिक भी बनेगा। तो इसीलिए मैंने चुना है ये 3 सब्जियां। बट अगर आप चाहो इसमें आप प्याज टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो कोई और सीजनल सब्जी है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तो कैप्सिकम अलग कलर का भी आते हैं जो बेल पेपर्स बोलते हैं हम लोग, येलो और रेड। अगर आपको पसंद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो गाजर के बदले में। हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे इसको पकने की। थोड़ा सा इसको भून लिया जाए पहले हल्का। हाँ जी, हम लोग थोड़ा सा स्लो फ्लेम में इसको पका रहे हैं ताकि ये जले भी ना और पूरा चीज पक भी जाए। जिस तरह से आप बना रही हैं लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ बनकर सामने आएगी जो लजीज भी होगी और पौष्टिक भी। हाँ, लजीज भी है और दिखने में भी खूबसूरत होना चाहिए खाना। हम लोगों को अच्छा लगता है जब खाने विजुअली भी अट्रैक्टिव हो जाए। जी, तो इसके दोनों का चीज ध्यान में रखते हुए ये गाजर ग्रीन ऑरेंज ये कलरफुल कॉम्बिनेशन बनाया। अच्छा, इसमें हमें पानी नहीं डालना है? पानी की जरूरत है बट अभी नहीं, ये डालने के बाद। हम लोग का जो मिक्सचर बना हुआ था जी, वो मैं ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पकना ज़रूरी है बिफोर वी पोर इन सम। हम लोग थोड़ा पानी डालने से पहले। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये भुन गया है या फिर, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी रंग थोड़ा सा ब्राउन है। इसका कलर पहले से ब्राउन है, इसीलिए। नेचुरली ब्राउन है जी, बट ये हम लोग को पता चलेगा कि ये जब स्टिक नहीं करेगा। ऐसे भी रागी का नेचर ऐसा है कि वो थोड़ा स्टिक करने वाला टेंडेंसी होता है क्योंकि इसमें इसका अपना ही नेचर है। बट इसका अपना जो फाइबर होता है इसके साथ हम लोग बहुत कम पानी से ही पकाएंगे क्योंकि ये सारा चीज बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसका अभी कंडीशन है कि हम लोग इसमें पानी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। थोड़ा ही डालना है तो क्योंकि चावल और रागी दोनों ही अनाज है जी। तो इन दोनों को थोड़ा टाइम लगता है पकने में, इसीलिए इनसे मैं मिक्स करना चाहूँगी ताकि हम लोगों का मिक्सचर ठीक से हो। अब खास ध्यान ये रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। हाँ, जो उपमा का कंसिस्टेंसी होता है। अभी तक मैंने नमक नहीं यूज़ किया। जी, मैं सोच ही रही थी कि नमक अभी तक आपने नहीं डाला। नमक मैं बाद में डालूंगी। अभी सब इसकी कोई ख़ास वजह नमक बाद में डालने की? नमक बाद में डालने से बहुत कम नमक में खाना पक जाता है। जी, पहले आप नमक डालो। 2-3 रीज़न है, अलग अलग रेसिपी में हम लोग अलग अलग टाइम पे नमक यूज़ करते हैं, डालते हैं। बट ये उपमा पोहा ऐसे रेसिपी में अगर हम लोग लास्ट में नमक डालें और हम लोग यूज़ करेंगे सेंधा नमक, तो सेंधा नमक का खासियत ये है कि उसमें मिनरल अपने आप बसता है। तो वो मिनरल सॉल्ट जो है वो ज़्यादा टाइम हम लोग आग में ना पकाए, यही जी। सबसे ये अक्सर important डॉक्टर्स बात भी होता है। कहते हैं कि ऊपर से आप नमक डाल के ऊपर या फिर से चीनी जस्ट ना लास्ट में डालें। नहीं, ऊपर से टेबल सॉल्ट डालने के लिए हम लोग मना करते हैं। टेबल सॉल्ट मतलब जो नॉर्मल आयोडाइज रिफाइंड सॉल्ट होता है, तो उसमें कुछ मिनरल तो बचता नहीं है, तो वो रिफाइंड हो गया क्योंकि वो प्रोसेस्ड हो गया है। सेंधा नमक जो है वो मैं दिखाना चाहूँगी आपको। जी। इसको अभी मैंने घर पे पीसा है कि ये एक पत्थर का चंक जैसे आता है, जी। उसको पीसा है। देखो अभी भी छोटा छोटा चंक रह गया है। तो ये इसका सेहत के लिहाज खासियत से है अच्छा कि हाँ,
थोड़ा सा पकाने के लिए मैं पानी थोड़ा और डाल रही हूँ। वैसे रखना हमें से थोड़ा गाढ़ा ही है, गाढ़ा ज्यादा ही पतला है। नहीं लगना। जो उपमा कंसिस्टेंसी जैसे सूजी का होता है सेम कंसिस्टेंसी आएगा, बट कलर थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा ब्राउन कलर का आएगा। सूजी वाला तो वाइट होता है। जी। आप अगर चाहो इसको आप दूसरे अनाज से भी बना सकते हो। अच्छा। जैसे मैंने रागी का आज दिखाया, तो आप घर पे सर्दियों के टाइम हम लोग बाजरा यूज़ करते हैं, तो बाजरा को पीस के आप बाजरा का बना सकते हो। आप ज्वार का बना सकते हो। अदर कोई मिलेट है जैसे कोदरा है, फॉक्सटेल है, ये सारे मिलेट का आप बना सकते हो। मिलेट को आप साबुत भी यूज़ कर सकते हो और पीस के भी यूज़ कर सकते हो। जी। तो ये और सारे आप अनाज अलग जो अलग हैं, वो सारे अनाज जो सेहत है के लिए काफी अच्छे हैं, जो बिल्कुल आपने बताया। बिल्कुल, पर रागी उसमें से सबसे टॉप लिस्ट में बैठी है, इसीलिए मैंने रागी को चुना, क्योंकि हम लोगों के देश में काफ़ी सारे महिलाएं, बच्चे लोग एनीमिया में सफ़र करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लड़के भी एनीमिया में सफ़र करते हैं। इतना सिर्फ ये नहीं है कि ये फीमेल को ही होता है। तो एनीमिया के लिए इसका आयरन कंटेंट बहुत हाई है। एकदम छोटे बच्चे को जब माँ के दूध के बाद हम लोग देना स्टार्ट करते हैं खाना, उनके लिए बहुत आसानी से हम लोग रागी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो नई मम्मी बनी है, बच्चे को दूध पिलाती है, उनके लिए दे सकते हैं। वो दूध प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। इनका कैल्शियम कंटेंट इतना हाई है कि जो हार्ट हेल्थ, हम लोग का बोन हेल्थ, ये सब ठीक रखने में बहुत मदद करते हैं। ये देखो अभी ये पकने लगा है, तो पता आपको चल रहा है कि ये यहाँ से छोड़ने लगा है। जी। तो ये रागी का उपमा आप सिर्फ नाश्ते में ही नहीं बल्कि अपने आप लंच और डिनर में भी ले सकते हैं। आप ये ऑफिस के लिए अपना टिफिन बना कर लेकर जाओ। तो अगर ऐसा चीज बना ले जो सबके लिए अच्छा भी है, पौष्टिक भी है और आसानी से बन भी जाता है, जी। तो मुझे लगता है वो एक सॉल्यूशन टाइप चीज हो जाता बिल्कुल। है परिवार के लिए। कंप्लीट पक चुका है, ये जी। आप देख रहे हो, ये जी। बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो मैं आपको टेस्ट कराती हूँ। आप जब पका रही थी मैं सोच रही थी कब पके और मैं कब टेस्ट करूं। नई मैं डिश है। पेश करती हूँ आपके लिए। मैं थोड़ा सा आपको मिर्ची और नींबू दे सकती हूँ बिल्कुल। को गार्निशिंग में। हाँ, जैसे उपमा के ऊपर हम लोग थोड़ा सा धनिया, नींबू और मिर्ची से, ये सब अपना अपना चॉइस है सबको ही। हाँ, आपके लिए मैं दे रही हूँ क्योंकि ऐसे मैं पसंद करती हूँ लेना। धनिया दूँ थोड़ा सा? जी। दिखने में आंखों को अच्छी लगेगी, वो खाने में भी अच्छी लगेगी। बिल्कुल, ये बात तो एकदम मैं सहमत हूँ आपसे। लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं इसे थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। वैसे बना तो अच्छा ही होगा। बहुत ही लजीज बना है, मैं सच बता रही हूँ दिल से आपको। और वाकई मैंने ये नहीं खाया है, वाइट उपमा ही खाया है, लेकिन मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। आपकी रेसिपी को याद रखूँगी और हमारे नाजरीन भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, क्योंकि ये पौष्टिक तो है ही और लजीज भी है। अब आप हमें और क्या बताने वाली हैं आगे? अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग मखाने से रायता कैसे बनाते हैं। अरे वाह, मखाने का रायता। हाँ हाँ जी, ये भी बिल्कुल नया है। पहले मैं आपको समझा दूं कि हम लोगों को क्या क्या चाहिए जी। रायते के लिए। ये तो आपको पता ही है कि हम लोग दही से रायता बनाते हैं, तो बिल्कुल। घर का बना हुआ दही फ्रेश ये हो तो सबसे बढ़िया रायता बनेगा। तो पहले हम लोग दही लेंगे। जी। थोड़ा दही में पानी ऐड करना ज़रूरी होता है मखाने का रायता का कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए, पर ये गाढ़ा रायता ही होगा, इसीलिए बहुत पानी की जरूरत नहीं है। ये कंसिस्टेंसी जो देख रहे हो जी। ये बिल्कुल ठीक है।
तो इनको हम लोग बनाते वक्त नमक की ज़रूरत तो है, थोड़ा नमक, सेंधा नमक। सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। पौष्टिक खाना सेंधा नमक से बनता है। रायता तो आप ऐसे ही फ्रेश लोगे जी, तो दही भी फ्रेश हो तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होगा। आती। थोड़ा भुना हुआ जीरा डालेंगे। जी, पहले दही को रेडी कर लेते हैं। ये आपने इसको भूनकर और भून पीस के लिया है। मैंने पीसा है। जैसे आप घर पे ये फ्रेश बनाते हो तो इसका खुशबू ही कुछ और होता है। जी, ये आप सही देख कह रही सकते हैं। हो। ये बिल्कुल ही आपका साथ में थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर फ्लेवर के लिए। ये डिपेंड करेगा किसी को कौन पसंद कितना है। तीखा खाता हाँ है, जी। जैसा खाता है उस हिसाब से ले लेंगे। इसमें पहले मैंने अभी खीरा मिलाया, बारीक कटा हुआ खीरा। जी, ठीक है, प्याज डालेंगे थोड़ा सा जी, और ये सब थोड़ा सा कटा हुआ है बारीक ताकि कटा हुआ रायते के हिसाब से। रायते के हिसाब से बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर, खीरा, प्याज ये सारे चीज जैसे पौष्टिक भी है। टमाटर में एक एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जी, वो बहुत फायदे करते हैं हम लोग के बॉडी में। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के कारण टमाटर अगर आप डालते हो रायते में कच्चा लेने में तो वो बॉडी में आपको इसका पौष्टिकता और भी बढ़ा देते हैं। जी, तो अभी आपको दिख रहा है ये कैसा हुआ कंसिस्टेंसी। इसमें अभी मिलाएंगे हरी चटनी जो चटनी। पुदीना और धनिया से बना है। अच्छा, ये अलग से आपने पीस के रखा हुआ है। अलग से मैंने बना लिया। तो इसमें धनिया और पुदीना के छोड़ के थोड़ा सा मैंने सेंधा नमक ऐड किया है। अच्छा, इस चटनी से तो इसका जायका और बढ़ जाएगा। देखो कलर भी बदल गया। और साथ में मैं और एक चटनी यूज करूंगी, जी, वो है गुड़ गुड़ और इमली। इमली। ये गुड़ इमली में थोड़ा सा भुना जीरा यूज किया है, जी, हल्का सेंधा नमक और लाल मिर्ची पाउडर करके इसको जी, उबाला है। फिर ये दोनों गल गया, फिर स्ट्रेन करके इसका चटनी बनाया है। जी, थोड़ा सा मैं पहले मिक्स करूंगी, बाद में ऊपर गार्निशिंग भी करेंगे हम, क्योंकि ये खट्टा मीठा रहता होगा। जी, फिर इसके साथ अलग से नींबू भी। बना विपाशा जी रही हैं और मुंह में पानी मेरे आ रहा है कि जल्दी से बन के तैयार हो और मैं इसको चख लूं। अभी हम लोग इस पे इस्तेमाल करेंगे भिगोया हुआ किशमिश। जी, किशमिश को भिगो लिया, अभी उनका गर्माहट थोड़ा निकल जाता है। ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कभी कोई नट यूज करते हैं गर्मियों के मौसम जी, में, गर्मियों के मौसम में खास तौर तो से बिल्कुल ये सोच के करना होता है, क्योंकि सब हमेशा सब चीज गर्म तासीर की चीज सूट नहीं करता नहीं है। करता। फिर मैं डालूंगी थोड़ा भुना हुआ पंपकिन सीड्स। ये बस एकदम ड्राई रोस्ट किया है तावे पे। और हल्का सा वो काजू। काजू के बदले में आप बादाम भी यूज कर सकते हो, और सर्दियों के मौसम में आप अखरोट भी यूज कर सकते हो। और अनार के बगैर रायता कंप्लीट नहीं होता है, चाट कंप्लीट नहीं होता है। बिल्कुल। सो थोड़ा सा अनार भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोगों का मखाना। मखाना पहले नहीं मिक्स करते, क्योंकि इसको मैंने अलग से थोड़ा सा घी में भुना है ताकि इसका वो क्रंची टेस्ट बरकरार रहे। जी, इसीलिए अभी लास्ट में ऐड करेंगे। ये बहुत ही एक अच्छी और नई सी डिश आपने बताई है हमारे नाजरीन को, जो देखने में भी अच्छी लग रही है और जायके में भी। और इतना यकीन है मुझे कि बहुत अच्छी easy होगी। to बनाने में इतना और बहुत आसान है। आसान। आप घर पे कभी भी कोई मेहमान आ जाए तो हम लोग वेट वॉचर्स जो है,
डायबिटीज़ जिनको है, जिनको हार्ट के इश्यूज़ है, सारे सबको ध्यान रखते हुए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आलू जो ट्रेडिशनल चाट है उनसे निकल के आप ऐसा नए सोच में जी। इनको बनाएं। आपको कैसा लगेगा वो आप पहले टेस्ट करके हम सबको बताइए। इतने अच्छे से आपने गार्निश किया है। तो लीजिए, ये रायता हमारा तैयार हो गया है। मखाने का रायता ये है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐसी विपाशा जी ने मिलाई हैं, पौष्टिक जो रायता पौष्टिक बना है। रायता बनाया है, और मुझे यकीन है मुझे पसंद आने वाला है और आपको भी आएगा। अगर आप पहले से ट्राई करिएगा घर पे, फिर खाइएगा ज़रूर। फिलहाल मैं इसे ट्राई करती हूँ। बहुत ही लजीज है। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है विपाशा जी, इतना लजीज आपने बनाया है। तो नाज़रीन, हमने देखा कि अपने जिस्म, रूह और जहन को काबू करने के लिए योग कितना ज़रूरी है, और योग के साथ साथ एक अच्छी ग़िज़ा यानी कि पौष्टिक आहार कितना ज़रूरी है। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी तो ज़िंदगी के हर शोबे में हम तरक्की करेंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। तो हमारा तो आपसे यही कहना है कि अच्छी सेहत के लिए अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए, खुद भी खाएं, अपने परिवार को, अपने घर वालों को भी खिलाएं, एक खुशहाल ज़िंदगी बिताएं और अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। आज के लिए बस इतना ही। फ़िलहाल मुझे यानी समरीन को और हमारी टीम डीडी उर्दू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।